जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए निर्गमन का किताब 20वां अध्याय और 17वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 17 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी के किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो किसी भी बात का या किसी भी साधन, किसी भी सामान, किसी भी चीज का या किसी भी रिश्ते का लालच नहीं करना। जो शब्द यहाँ पर लिखा है वो है घर, स्त्री, दास दासी, बैल गधे, किसी भी वस्तु का लालच हमें नहीं करना चाहिए। लालच क्या है? जब हम किसी को देखते हैं और उनके पास कुछ अच्छी बातों को हम देखते हैं, जैसे उनके पास बहुत अच्छा गाड़ी है, बड़ा घर है, उनके पास लेटेस्ट फ़ोन है, या अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े वो लोग पहनते हैं, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट हेयर स्टाइल वो लोग करते हैं, वो सब देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक इच्छा होता है। और वो इच्छा यह है कि काश मैं भी ये सब कर पाऊँ, काश मेरे पास भी उनके जैसे गाड़ी होता, काश वो जो फ़ोन उनके पास है वैसे ही फ़ोन अगर मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। और ये सोच आने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि वैसे ही बातें हमारे पास भी हो। इसे कहते हैं लालच। मेरे प्रियो, ये लालच जो पाप है, हम सबके अंदर कभी ना कभी आया होगा। ये ऐसा पाप है जिसके कारण हम लोग निराश हो जाते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, और बहुत से वक्त हम लोग उन लोगों को देखकर जिनके पास वो है और हमारे पास नहीं है, उनको देखकर उनके प्रति जलन और ईर्ष्या को भी महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण अपनी परिस्थिति, अपना घर को देखकर हम शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं और हम लोग जो है असंतुष्ट रहते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लालच तब उत्पन्न होता है क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं, और लालच के कारण परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो भी बिगड़ जाता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त ये देखा जाता है कि बहुत से लोग दूसरों को देखकर कॉपी करना चाहते हैं और वही बात वो लोग अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। वो लोग सोचते हैं, अच्छा इनके पास इतना बड़ा घर है, हमारे पास भी बड़ा घर होना चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि क्या हमें ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि उनके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। देखिए, आजकल की शादियों की तरफ भी अगर हम लोग ध्यान देंगे, कितना खर्चा करते हैं, कितनी सारी बातें ऐसे करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, कितने सारे पैसे उड़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हमको खर्चा नहीं करना है, लेकिन कितनी सारी फालतू की खर्चा क्यों? क्योंकि वो लोगों ने किया, हम भी करेंगे। तो मेरे प्रियो, ये जो लालच है जब हमारे अंदर घुस जाता है तो हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बहुत से वक्त हम लोग किसी और के परिवार को देखकर हम लोग सोचते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो बात मानते ही नहीं है, काश उनके जैसे बच्चे मेरे पास होते। या फिर हम लोग किसी के पत्नी को देखकर या किसी के पति को देखकर हम लोग सोचते हैं, मेरा जीवन साथी तो मुझे समझता ही नहीं है, मुझे प्रेम ही नहीं करता, उनके परिवार में देखो वो लोग कितने खुश है। और हम लोग सोचते हैं, काश उनका जैसा एक जीवन साथी मुझे मिल जाता। मेरे प्रियो, जब ऐसे विचार हमारे अंदर आता है, हमें इसको परखना है कि ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये सांसारिक सोच है। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, और वो है 1 यूहन्ना 2 अध्याय और 15वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हम ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करना है। ये सारी बातें आज होगी, कल नहीं भी होगा, लेकिन ये हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं हो पड़ना चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको हमारे अंदर ये बात बहुत अच्छे से डालना है कि हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही है, उसके बाद हम हमारे अनंत घर में जा रहे हैं, हम स्वर्ग में जा रहे हैं, और वो हमारा अनंत घर है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पास बहुत कुछ होगा, हो सकता है आपके पास नहीं भी होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है।
तो अगर आपके अंदर इस प्रकार के विचार आ रहा है कि दूसरों का चीज़ मुझे चाहिए, तो आप प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए और एक नया शुरुआत आप कीजिए। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सुना हुआ वचन के सामने हम लोग नम्र करते हैं, दीन करते हैं। वचन में लिखा है कि किसी चीज़ का लालच नहीं करना। प्रभु, पिछले दिनों में जो लालच हमने किया है, हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु जी। आज से लेकर हर एक परिस्थिति में हम संतुष्ट रहने पाए, हर एक परिस्थिति में हम खुश रहे, आपको धन्यवाद देने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हर एक बात के लिए धन्यवाद। आपने दिया हुआ इस जीवन के लिए धन्यवाद। आप आगे देने वाला अनंत जीवन के लिए धन्यवाद, स्वर्ग के जीवन के लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।